हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था। उस पर मैंने आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, जिस पर मैंने बोला था कि असाइनमेंट आप अपलोड करेंगे, फिर मैं आपको इसका एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा सो दैट कि आप उसको मैच करें। मैंने आप सबका देखा भी है बनाया हुआ। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं, मैं उसको कोशिश करता हूँ यहाँ पे क्लियर कर दूँ। पहले बताने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बार रूल को रिकॉल करा देता हूँ सो दैट कि आपके दिमाग में आ जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव में आपको सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होता है, राइट। V1 यानी कि जो वर्ब होता है, जैसे गो, ये V1 हो गया और गोस V5 हो गया। सिंगुलर्स के साथ V5 लगाते हैं, प्लूरल्स के साथ गो लगाते हैं, मीन V1 लगाते हैं। और इसी तरीके से आई और यू के साथ आपको V1 ही लगाना है, ठीक है। जब नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर नॉट, फिर V1, अब V5 नहीं लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में वही काम करते थे, बस डू डज को बाहर कर देते थे, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। यही वाला था प्रैक्टिस सेट, एक बार देख लीजिए। मैं इसको अभी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स मैच हियर। वेल, सबसे पहला है सूर्य दिन में उगता है। उगना के लिए राइज होता है, तो सूर्य चूंकि एक है इसलिए हमने यहाँ पे राइजेज लिखा। तो देन द सन राइजेस इन द ईस्ट। हम लोग सांप से डरते हैं, डरना के लिए अफ्रेड ऑफ का यूज करें। देखिए सांप यानी सांपों से डरते हैं, सेंस से कोई भी सांप हो उससे हम डरते हैं। तो हम लोग वी है, वी के साथ एस या एस नहीं लगेगा इसलिए अफ्रेड हो गया, ठीक है। तो वी अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। क्या वह तुम्हारा नाम जानता है, तो डज, डज क्यों लगा, यस नो इंटरोगेटिव है इसलिए डज पहले आया। तो डज ही नो योर नेम, यानी इसका जो स्ट्रक्चर था डू डज को पहले लिखना था, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन इंट्रोगेटिव साइन। वही चीज है, ठीक है। चींटियां अंडे देती हैं, अंडा देना का ले होता है, ले एग्स हो जाता है, EGGS करेंगे एग्स, ठीक है। तो एंड लेस एग्स। वे अपने चरित्र का निर्माण नहीं करते हैं, कौन वे, तो दे डू नॉट मेक दियर कैरेक्टर्स। देखो दे के लिए अपना आया दियर, ये मैंने आपको क्लासरूम में बता रखा है, ठीक है। तो दे डू नॉट मेक दियर कैरेक्टर। अब यहाँ कैरेक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दे डू नॉट मेक दियर कैरेक्टर। वेल, आई डू नॉट ईट मीट, मैं मांस नहीं खाता हूँ। क्या संत विनोबा राजनीति जानते हैं, डज द संत विनोबा नो पॉलिटिक्स। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला है तुम ईश्वर पर विश्वास क्यों करते हो, वाई डू यू बिलीव इन गॉड। विश्वास करना, बिलीव, इसके साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। क्यों है इसलिए सबसे पहले WH वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। हम गोबर का प्रयोग कई तरह से करते हैं, तो वी यूज काउ डंग, गोबर को काउ डंग कहते हैं, इन मेनी वेज, यानी कई तरीकों से, इन मेनी वेज। क्या बाहा, नाम है बाहा, ठीक है, मेमना को मारना चाहता था, मेमना यानी लैम, है ना। तो डज बाहा वांट टू किल द लैम, सिंपल प्रेजेंट का ये यस नो है इसलिए डू डज पहले आएगा। तुम कैसे तैरना जानते हो, हाउ डू यू नो टू स्विम। कैसे WH वर्ड है, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। जब दूसरा वर्ब आता है तो उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। कुछ बच्चे संस्कृत जानते हैं, सम चिल्ड्रन नो संस्कृत, ठीक है। नो हुआ, नोज नहीं हो सकता था क्योंकि कुछ बच्चे एक से अधिक हैं। उसी तरीके से आगे आते हैं। अगला है यदु क्यों अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है। माता पिता का देखो कहना मानना, ठीक है ना, ओबे, ठीक है ना। माता पिता का कहना मानना तो ओबे हिज पेरेंट्स। यदु है इसलिए अपना के लिए हिज आया, तो यदु सिंगुलर है इसलिए डस, यदु डस नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। कहना मानना, आज्ञा का पालन करना, इसके लिए ओबे का यूज करते हैं, ठीक है। बसंत में फूल खिलते हैं, ये बसंत है, वसंत नहीं है, बसंत में फूल खिलते हैं। तो द फ्लावर ब्लूजम्स, फ्लावर सिंगुलर ट्रेड किया हमने तो यहाँ पे ब्लॉसम्स लिखा। ड्यूरिंग द, इन द स्प्रिंग लिखने से अच्छा ड्यूरिंग द स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग के दौरान, बसंत ऋतु के दौरान, इसलिए ड्यूरिंग लिखा मैंने। पानी प्यास बुझाता है, तो वाटर क्वेंचेस द थर्स्ट। क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना, ठीक है। प्यास बुझाने के लिए, बेसिकली बुझाने के लिए क्वेंच का यूज करते हैं। सरकार घुसखोरी को नहीं रोकना चाहती है, तो द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू, ए बोट भी लिख सकते हैं या स्टॉप लिख सकते हैं, रोकना के लिए। और घुसखोरी ब्राइबरी। वह अच्छी संगति में नहीं रहता है, संगति यानी गुड कंपनी, ठीक है ना। तो ही डज नॉट बी, लीव लिखने की जरूरत नहीं है, ही डज नॉट बी इन गुड कंपनी। तुम
अपने पुराने विचार को क्यों नहीं बदलते हो, बेसिकली यहाँ विचारों होना चाहिए, ठीक है ना। तो वाई डोंट यू, देखो डू नॉट यहीं पे यूज कर देंगे, मैंने पहले से बता रहा था, ये एक्चुअली डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे वाई डोंट यू चेंज योर ओल्ड व्यूज, ठीक है। और अगर व्यू रहता सर, विचार रहता तो व्यू कर देते, कोई बात नहीं थी, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं वाई डू यू नॉट, यहाँ पर भी नॉट लगा सकते हैं, वाई डू यू नॉट चेंज योर ओल्ड व्यूज, ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका ये है। अगला है, क्या तुम मेरा नाम याद नहीं करते हो, डोंट यू रिमेंबर माई नेम, जब जैसा पिछला वाला था उसी तरीके से है डोंट यू, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ डज, वह प्रतिदिन अखबार कैसे पढ़ता है, हाउ डज ही रीड न्यूज़पेपर, और प्रतिदिन के लिए एवरी डे, डेली भी लिख सकते हैं। मैं अच्छी संगीत बजाता हूँ, तो आई प्ले गुड या मेलोडियस म्यूजिक, देखो अच्छा के लिए तो गुड होता है, लेकिन संगीत के लिए अच्छा है, यानी कि कर्ण प्रिय जो होता है, मतलब बहुत मधुर के लिए हम मेलोडियस का यूज करते हैं, तो दोनों सेंस में यहाँ पे चल सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, वेल द चिल्ड्रेन डू नॉट यूज कंप्यूटर इन प्रॉपर वे, बच्चे कंप्यूटर का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो सही इस्तेमाल के लिए हम प्रॉपर वे लिखे हैं, तो द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन चूंकि एक से अधिक है इसलिए डू नॉट, डू लगा, ठीक है। नॉट नेगेटिव है, यूज यानी प्रयोग करना, कंप्यूटर इन प्रॉपर वे, बच्चे कंप्यूटर का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या आप हमारी मदद नहीं करना चाहते हैं, डबल वर्ब है, एक चाहना और एक मदद करना, जो लास्ट में आता है वो मेन वर्ब होता है, तो डोंट यू वांट टू हेल्प अस, हम लोगों के लिए, अस हमारी मदद यानी कि अस, हमारी आया हम लोग के सेंस में, इसलिए अस, तो डोंट यू वांट टू हेल्प अस। आप ऐसे ही बना सकते हैं, डू यू नॉट वांट टू हेल्प अस, यहाँ पर आप चाहें तो नॉट लगा सकते हैं, बट द बेस्ट वे इज दैट, ठीक है। इस खेल को हम मैदान में खेलते हैं, वी प्ले दिस गेम इन द फील्ड, सो इजी इट इज। मैं रात के भोजन में रोटी खाती हूँ, आई ईट ब्रेड इन डिनर, रात के भोजन को डिनर कहते हैं। क्या वे यानी वे लोग गृह युद्ध उद्योग को विकसित करना चाहते हैं, डू दे वांट टू डेवलप, विकसित करना, और गृह उद्योग को बोलते हैं हाउसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो डू दे वांट टू डेवलप हाउसिंग इंडस्ट्री। हम लोग गरीबों की मदद करते हैं, कौन हम लोग, तो वी हेल्प द पुअर, देखो गरीबों के लिए, गरीब का पुअर होता है, और गरीब लोग के लिए आपको लिखना है द पुअर, पुअर को कभी भी पुअर्स नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो हम द पुअर करेंगे, तो हम लोग गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प द पुअर। वीरान भूमि में अच्छी फसल नहीं उगती है, देखो वीरान भूमि के लिए होता है डेजर्ट लैंड, ठीक है ना, अच्छी फसल के लिए क्रॉप्स, और उगना या उपजना के लिए ग्रो का प्रयोग करते हैं, यहाँ मैंने अच्छा के लिए वेल लिखा है, तो द क्रॉप्स चूंकि प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं तो इसलिए डू लिखें, द क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल इन इन एन छूटा हुआ है, इन डेजर्ट, डेजर्टेड लैंड, उसी तरीके से कुछ पौधे सभी जगह उपजते हैं, क्या उपजते हैं, सब कुछ पौधे, तो सम प्लांट्स, प्लूरल्स यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ग्रोज ना करके ग्रो लिखेंगे, तो सम प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर, सभी जगह, एवरीवेयर। रितेश धूम्रपान नहीं करता यानी कि स्मोक, तो रितेश डज नॉट स्मोक। क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो डोंट आई गो टू स्कूल या डू आई नॉट गो टू स्कूल, दोनों सही है, लेकिन आपको बनाना ऐसे है, डोंट आई गो टू स्कूल। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, वेल अगला है, वह क्या सुबह स्नान नहीं करता है, तो डजंट, करता है, इसको करती है कर दीजिए क्योंकि मैंने सी लिखा है, ठीक है, तो करती है, नहीं तो आप ही से मैच करेंगे, क्या वह सुबह स्नान नहीं करती है, तो डजंट सी टेक बाथ इन द मॉर्निंग, डजंट, डू नॉट जो पहले लिखते थे वही है, ये कॉन्ट्रैक्शन है डज नॉट का, ठीक है। आप चाहे तो नॉट को सी के बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट पे अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, आप इसी तरीके से बोलने और लिखने की आदत डालें। क्या वह नहीं सोता है, डजंट ही, क्या वह नहीं रोता है, तो डजंट ही वीप, और छोटा बच्चा रहता तो आप क्राई लिख सकते थे, ठीक है, इंट्रोगेटिव साइन। वह कैसे खेलते नहीं है, वे कैसे नहीं खेलते हैं, यानी बेसिकली, तो हाउ डोंट दे प्ले। क्या हम गाना नहीं गाते हैं, तो कौन हम, तो डोंट वी सिंग सॉन्ग्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डोंट वी सिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग्स ना लिखेंगे तो ए सॉन्ग आपको लिखना होगा, ठीक है। क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या वे लोग खेलते हैं, वे लोग क्या खेलते हैं, क्या बाद में आया, देखो क्या अगर सबसे पहले रहेगा तो व्हाट नहीं लिखना है, डू डज से ही काम चल जाएगा, चाहे चूंकि उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि वे लोग क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो हमको व्हाट लिखना होगा, तो व्हाट डू दे प्ले। उसी तरीके से क्या हम गाना गाते हैं, डू वी सिंग सॉन्ग्स, अ सॉन्ग भी कर सकते हैं। क्या मैं नाश्ता करता हूँ, डोंट
डोंट आई हैव, क्या मैं नाश्ता करता हूँ, तो डोंट नहीं डू आई करेंगे, क्योंकि नहीं रहता तब। तो डू आई हैव माई ब्रेकफास्ट। देखो यहाँ करना के लिए मैंने हैव लिखा है, डू अच्छा नहीं लगेगा, डू आई डू माई ब्रेकफास्ट, डू करना सेंस नहीं आएगा। नाश्ता करने के लिए आप टेक या फिर हैव का यूज करें। तो डू आई हैव माई ब्रेकफास्ट, हम अपना ही नाश्ता करेंगे, इसलिए माई वर्ड मैंने यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है, क्या वह अपना गृह कार्य करता है, यानी कि होमवर्क। डज ही कंप्लीट, करना के लिए यहाँ कंप्लीट लिखा है मैंने, डज ही कंप्लीट हिज, ये हिज जो आया वह के लिए, ये ही के कारण आया, ही के लिए अपना हिज होता है। तो डज ही कंप्लीट हिज होमवर्क। इस तरीके से आप आगे जो भी प्रैक्टिस सेट मैं देता जाऊंगा आप उसको मैच करेंगे एंड कंप्लीट इट। थैंक यू।